एक्टिविटी इतने सारे हुए हैं, एक्टिविटी की अपनी लर्निंग होती है। संतोष जी ने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा कि दीपक ने भी बताया कि वो फॉल जो हम लोग जाने वाले थे, उस फॉल दूर से लगा कि यार तो अचीवेबल नहीं है, कैसे पहुंचेंगे वहां तक। क्योंकि क्या होता है ना, पहाड़ों पे तो वैसे ही ऑक्सीजन प्योर होता है, लेकिन चूंकि चढ़ने की प्रैक्टिस होती नहीं है, राइट, तो वहां पे लगता है इतनी इतनी ऊंचाई पे जाएंगे कैसे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट होकर धीरे धीरे रुक रुक के भी चलोगे बिना कहीं पे रुक के 5 मिनट रुक करके, हम लोगों ने चाय भी पिया था, राइट, प्रद्युमन वगैरह रुक करके हम लोगों ने चाय वाय पी, उसके बाद फिर निकले। तो जब आप देखो कि सारे लोग जब वहां पे पहुंचे, किसी ने सोचा था कि उस फॉल में जाकर के हम लोग नहाएंगे, इतना ठंडा पानी था, लेकिन कोई बचा वहां पे क्या, सारे के सारे कूद गए मुझे छोड़कर। इनफैक्ट सारे लोग ही थे, जितने लोग थे सब कूद गए, पानी में घुस गए। तो अब सोचो, ये जो दूर से जो टास्क दिखता है बहुत कि यार मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, ये कैसे करेंगे, हर टास्क मुश्किल ही होता है या मुश्किल दिखता है। लेकिन आप धीरे 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 कंसिस्टेंट होकर चलना शुरू करोगे तो वो टास्क आपको आसान लगना लगेगा, आपको वो अचीवेबल दिखना शुरू हो जाएगी। यही बात बाकी लोगों ने भी बोला है। तो इस बिजनेस के अंदर जो लर्निंग मेरी रही है, इसमें एक तो टीम बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए। इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टीम बॉन्डिंग, रिलेशनशिप। और सबसे बुरी हालत में वही होता है, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो सबसे बुरी हालत में वही चला जाता है। बॉन्डिंग ही खराब हो जाती है, रिलेशनशिप ही बिगड़ जाती है, राइट। और अब ये जो रिलेशनशिप बिगड़ता है ना, इसका 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 क्या तोड़ निकाला जाए? इसके लिए कोई कैप्सूल तो नहीं है कि भाई इसको आपने घोर के पी लिया तो यार आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा कोई कैप्सूल तो बनता नहीं है, वो तो आपसी लर्निंग से ही होता है। जैसे जैसे आप सीखोगे, साथ रहोगे, साथ घूमोगे, साथ बात करोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है बॉन्डिंग, कि आपस में बॉन्डिंग बनाइए। हो सकता है हर लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच न करे, हाँ हो सकते, कि हम लोग देखो 40-45 लोग हम लोग उस ट्रिप में थे। वहां पे लोग महाराष्ट्र से भी थे, वहां पे वो लोग साउथ से भी थे, नॉर्थ से भी थे, झारखंड से आए थे, राजस्थान से मैं था, दिल्ली से लोग थे। तो अमूमन देखोगे हर कैलकाटा से भी लोग आए थे, राइट। तो हर एक स्टेट से अलग अलग कल्चर के लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन वो 40 लोग एक साथ बैठ के एक साथ इंजॉय कर रहे थे। वो इंजॉय इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हमारे बीच की बॉन्डिंग डे वन से बन गई थी। क्योंकि जो ट्रैवलिंग हम लोगों ने रास्ते भर ट्रैवलिंग की है, वो गाना बजाना हुआ, राइट, वहां से बॉन्डिंग हुई। कुछ लोगों ने हिंदी गाया, कुछ लोगों ने साउथ इंडियन गाना गाया, कुछ लोगों ने अपने अपने स्टाइल में वहां परफॉर्म किया। तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जगह से बिलोंग करता है, राइट। तो जब 4 दिन की जर्नी में हम लोगों ने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना ली, तो हम लोग तो आने वाले समय के अंदर हम लोग तो यहाँ पे 99 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हैं। तो बॉन्डिंग तो चाहते ना चाहते हुए भी बनाना ही पड़ेगा। तो जिनकी जिनकी बिगड़ गई है वो बना ले राइट। और क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन होता तो दिमाग लगाते, तब तो फिर तो छक्के चौके लगते। ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकते। तो बॉन्डिंग पे खेलो, थोड़ा सा 19-20 होता है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती कई बार, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं, यही तो फिर हमारा इंसानों में और बाकी में डिफरेंस तो यही है ना, कि कुछ चीजें जो है इनिशियल लेवल पे समझ में नहीं आती है, लेकिन समहाउ आपको मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो मैनेज करना हो, धीरे धीरे आज मैनेज करोगे, कल आपको समझ गया ना खेल। शादी जब होती है तो डे वन में थोड़ी आपको इश्क मोहब्बत हो जाता है, नहीं होता ना। जगन सर पकड़ लिया, बोला कि तुम परेशान मत हो भाई, तुम्हारी शादी भी आएंगे, सब लोग आएंगे इधर से। शादी तो आपकी और मेरी होगी वहां पर ठीक है ठीक है। तो ये जो है ना, अब जो यहाँ पे, अब जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब रहा बात जो बॉन्डिंग वाला जो खेल है ना, इस बॉन्डिंग पे आप सभी लोग वर्किंग करना शुरू कर दो। क्योंकि ये बॉन्डिंग अभी तक जो हम लोगों ने एनालाइज किया, इस टीम के अंदर बात कर ले तो इस पे जो है बॉन्डिंग पे कई सारी मुसीबतें सामने आ गई हैं। और इसको जितना जल्द सके रिजॉल्व कर लो तो बेटर है, उतनी स्पीड अप हमारी हो जाएगी, राइट। जितना जल्दी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, काम करने की रफ्तार बढ़ेगी, काम करने की रफ्तार जो बढ़ जाएगी तो फिर धीरे धीरे करके हम लोग बिल्डअप करते चले जाएंगे। और यहाँ पे इनफैक्ट एक चीज और एड ऑन मैं करना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंसेस हैं काम करने के स्टाइल में। जैसे साउथ इंडियंस जितने भी लोग वहां पे आए थे, उनकी जो काम करने के लोग रिटेलिंग पे बहुत मास्टरी है, उनकी जबरदस्त मास्टरी है रिटेलिंग में। समहाउ जो है हमारी टीम में भी मैं कहूं, या फिर जितना मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि हो सकता है मैं गलत भी हूं, रिटेलिंग में कहीं ना कहीं वो फोकस कंसर्न नहीं है, राइट। लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में लगे हैं, लोग के ब्यूटी वर्कशॉप करके टीम को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, बट वो रिटेलिंग कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। दूसरा,
इसमें आप केवल ब्यूटी केयर पे खेलोगे, केवल कॉस्मेटिक पे खेलोगे तो भी गेम खराब होने के चांसेस है। इसका मतलब ये है कि हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा, मतलब हेल्थ को आपको इंट्रोड्यूस करना ही होगा, राइट। तो आप ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हैं, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिला है सभी लोग को काम करने के लिए, तो वहां से ब्यूटी पे काम करना स्टार्ट कीजिए, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट हमारे पास उस पे काम कीजिए, होम केयर पे काम कीजिए और हेल्थ पे जरूर घुसिए, क्योंकि हेल्थ का जो प्रोडक्ट है उस पे एंट्री करना बहुत अमूमन। जब देखो जितने भी हम लोग ने यही डिस्कशन भी चला था वहां पे कि आज के डेट में 80% जो टर्नओवर है कंपनी का, यही बात निकल के आई थी कि 80% टर्नओवर जो कंपनी का होता है वो हेमोहिम से होता है, राइट। हेमोहिम हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है, तो 80% यानी कि आपकी जब क्वालिफिकेशन की जब आप प्लानिंग करोगे, और आज के डेट में भी जब प्लानिंग होती है क्वालिफिकेशन की, तो उसमें हेमोहिम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। कोई इस चीज को मना नहीं कर सकता, विदाउट हेमोहिम आप प्लान कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हेल्थ का बहुत ज्यादा महत्व है, राइट। तो हेल्थ के ऊपर हमें काम, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लीडर है जो हेल्थ पे बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अभी कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप का कंसेप्ट जब ट्रेंडिंग हुआ, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, तो अमूमन पूरी जनता उधर शिफ्ट हो गई, राइट। वो लगातार जो है उसके कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप पे अपना फोकस बढ़ा दिए, तो हर लोग वही काम करने लगा, तो हेल्थ छूट गया, राइट। अब जब उसमें आप देखोगे जब हेल्थ छूटा तो उसका बिजनेस इंपैक्ट आपके टीम में पड़ना शुरू हो गया, जब आप हेल्थ पे काम करना छोड़ते हो। तो हमें ये बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप अगर एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो तो आपका हेल्थ छूटे नहीं। हेल्थ हर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा रेंज है जो अमूमन बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, और इसकी जो रोटेशन है वो फास्ट है एज कंपेयर टू ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप लोग काम करना स्टार्ट करो। जो ब्यूटिशियंस है हमारे साथ हैं, जो पार्लर ओनर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनको एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग जो है ना, जब आप अपने कस्टमर को डील करते हो तो उनके घर में भी लोग रहते हैं, और एक चीज आप समझना कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मान लो 1500-2000 रुपए अगर आपके पार्लर पे आकर के खर्च कर रहा है, जिसका आप एक चीज अंदाजा लगाना कि वो फैमिली जो 1500 से 2000 रुपए, मैं एवरेज बता रहा हूं, ठीक है ना, अगर 2000 रुपया वो खर्च कर रहा है पार्लर में, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी लाख रुपए के आसपास की इनकम तो है, ये मान के चलना आप लोग, ठीक है। और एक और एनालिसिस के बाद मैं एक चीज बता रहा हूं, जो व्यक्ति आज के डेट में लाख रुपया कमा रहा है वो 8 से 10 हजार रुपए अपने हेल्थ पे, अपनी फैमिली के हेल्थ के ऊपर जो है वो खर्च कर सकता है। अगर उसको सही तरीके से पिचिंग किया जाए तो वो खर्च कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर जो व्यक्ति, एक लेडी है वो जो आपके यहाँ कंसिस्टेंट आती है और वो अगर 1500-2000 खर्च करती है अपने हेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो आप ये मान के सकना वो 1500-2000 की क्लाइंट नहीं है, वो कम से कम 10,000 की क्लाइंट है। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट उनको पिच करते हो तो आपका 100% वहां पे कन्वर्जन बढ़ेगा। तो एक एक क्लाइंट को हमें अपने हेल्थ प्रोडक्ट को पिच करना बहुत जरूरी है। ये मिसिंग हो रहा है और ये ब्लंडर हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। अगर इमीडिएटली हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे तो ये खेल खराब होने के चांसेस हैं। इसलिए जितने भी ब्यूटी पार्लर ओनर हैं, आप ये समझना कि आपके पास हेल्थ प्लस ब्यूटी दोनों के बहुत बड़ा मार्केट आपके पास है। अगर 100 लोग भी आपके पास, अगर मान लो कस्टमर बेस आपका है, तो 100 लोग आज का डेट में जानते हैं कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, ये तो मानते हो ना आप लोग। वी आर डीलिंग इन कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी। एटमी में नेटवर्किंग खेल के बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिक को अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि जितना कंज्यूमर क्रिएट कर सकते हो कर लो, ठीक है ना। तो कंज्यूमर क्रिएट करने के लिए हर एक पार्लर के पास अगर 100 क्लाइंट भी हैं तो वो 100 उनके कंज्यूमर हैं, और उन कंज्यूमर को धीरे धीरे पार्लर ओनर ब्यूटी प्रोडक्ट से शिफ्ट करना है उनको हेल्थ के ऊपर, ठीक है, ताकि ब्यूटी का भी वो कंज्यूम करे और हेल्थ पे भी फोकस करे। उसको कैसे करना है उसका एक सेपरेट सेशन लेकर के हम लोग आपको बता देंगे किस तरीके से आप उसको नेक्स्ट पिच कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें जो है वहां पे डिस्कशन में आया था और इसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई, काफी डिस्कशन हम लोगों ने किया। और रिटेलिंग के ऊपर जो मास्टरी लोगों की है, कुछ लेडी ऐसी थी जो ये वहां पे ये स्टेटमेंट था कि मैं डायमंड मास्टर, मेरा कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं, राइट। मतलब लोगों, उनके टीम में क्वालिफिकेशन लेफ्ट में या राइट में क्वालिफिकेशन कैसे निकल जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऐसे हो रहा है क्योंकि उनके टीम में रिटेलिंग पे लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं रिटेलिंग पे फोकस करते हैं, राइट। हर एक व्यक्ति रिटेलिंग के ऊपर फोकस करता है। आप सभी को रिटेलिंग के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मास्टरी जीवन भर नहीं
बेचना नहीं है। कंज्यूमर जो है, आप एक सेट कंज्यूमर 100-150 कंज्यूमर बना के बैठो, वो जीवन भर आपके साथ में रहेगा, ठीक है ना। और लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। तो कंज्यूमर अगर आपका नेटवर्क बना हुआ है तो आपको पर्सनल पीवी करने में और अपनी रेगुलर बेसिस पे मैचिंग निकालने में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति, मैं इसमें ये भी मैं एक अमूमन मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है अपने टीम में मैंने कई लोगों को मैंने बताया है, बहुत लोगों को नहीं पता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन को किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। हर व्यक्ति को एक जो चीज है ना टारगेट करना चाहिए कि मुझे एक मिनिमम शॉट, वो खुद से डिसाइड कर लो या अपने अपलाइन से डिस्कस कर लो, जो भी एक्टिव अपलाइन है उनसे बैठ के डिस्कस करो और उसमें प्रैक्टिस करो कि हर एक सेशन में, हर एक साइकिल के अंदर आपको सम सर्टेन ऑफ प्रोडक्ट लेना ही चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए। कंपनी अलाउ नहीं करती है ये बोलना, कंपनी खुद भी ये कभी आके आपको कभी नहीं कहेगी कि आप हम यहाँ पे मैक्सिमम या हर साइकिल में कुछ खरीदना मैंडेटरी है, कंपनी नहीं कहेगी कभी भी ऐसा, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कमिटमेंट ये बोलना सही नहीं है। लेकिन ये बिजनेस करने के जब आप मार्केट में उतरते हो, कुछ गाइडलाइंस हम लोगों का भी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा, कुछ मिनिमम परचेस की प्रैक्टिस कीजिए कि हर साइकिल में 25,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, वो डिसाइड करो। लेकिन कभी भी कोई साइकिल में अगर पर्सनल पीवी आपका 0 है तो आप ये मान के चलना कि बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको अपने 0 पीवी से बाहर निकलना है। 0 पीवी बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि 5,000 पीवी करके बैठ गए। कोशिश करो उसको अपग्रेड करने का। 10,000 से स्टार्ट करो, 10 से 15 ले जाओ, 15 से 20 ले जाओ, 50 ले जाओ, 1 लाख ले जाओ, ठीक है। और उसी चक्कर में आपका कंज्यूमर नेटवर्क बनना शुरू होगा। ये बात आपको पहले भी बताया गया है, दोबारा फिर से बताया जा रहा है कि कंज्यूमर नेटवर्क बनाए बगैर इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितना बेहतर, जितना जल्दी समझ लो, उतना आसानी आपको होगा काम करने में। ये टूर अचीव करना, ये सक्सेस ट्रिप अचीव करना, ये सब होएगा। बेसिक काम तो हमें करने ही पड़ेंगे ना, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इस बिजनेस को करने के, ये बिजनेस चाहोगे तो बहुत आसान है और नहीं चाहोगे तो इससे टफ बिजनेस कुछ भी नहीं है। अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो इससे मुश्किल बिजनेस कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये भी बता दे रहा हूं, लोग चाह के भी बिल्डअप नहीं कर पाओगे। अगर आसान तरीके से बिजनेस को करना है तो कुछ सर्टेन सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ते चले, ठीक है। इतनी ही बातें मैं बताऊंगा आप लोग को, बाकी आप लोग सब समझदार लोग हैं। और नेक्स्ट ट्रिप का भी अनाउंसमेंट कंपनी बहुत जल्द कर देगी, ठीक है ना। और उस ट्रिप को अगर अचीव करना है तो उसके लिए कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम पे वो सेमी सेल्स मास्टर ही होता है, सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन पे रहता है। सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर लो, 1 बार 2 बार कर लोगे तो ट्रिप आपका क्वालिफाई हो जाता है। यही क्राइटेरिया आपको आने वाले टाइम में भी मिलेगा, राइट। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, टारगेट कुछ भी बनाओ, बिना टारगेट किए काम मत करना, एक भी दिन काम मत करना। एक और मैं सेल्स का फंडा आप लोगों को मैं बता देता हूं। मैं बहुत टाइम से सेशन नहीं ले पाता हूं, रीजन ये है कि मल्टीपल मीटिंग्स हो जाती हैं। लेकिन एक और मैं आपको अभी 5 मिनट के अंदर वो भी क्लियर कर लेता हूं कि टारगेट अगर आप नहीं बनाओगे, बिना टारगेट के ना काम तो होता ही नहीं। आप सुबह उठते हो और रात को जब सोते हो ना, किसी ना किसी के टारगेट में फिट हो, ये आप मान के चलना। अगर आप खुद का टारगेट नहीं बना रहे हो तो किसी और का टारगेट सेट है, उसके लिए आप काम कर रहे हो। किसी ना किसी के टारगेट के लिए काम हो रहा है। इंसान सुबह उठता है और रात को सोता है, ठीक है ना, 8 घंटे का स्लीप सोता है, और उस दौरान जो 18 घंटे वो जो वर्किंग करता है वो किसी ना किसी के लिए काम करता रहता है। अगर खुद गोल बनाओगे तो खुद के लिए काम करोगे, खुद गोल नहीं बनाओगे तो किसी और के लिए काम करोगे। ये भी मंत्र है, उसको याद रखना। आज के सेशन से कुछ लेके जाओ चाहे नहीं जाओ, ये लाइन जरूर लेकर के जाना कि अगर आप खुद के लिए नहीं काम करोगे तो किसी और के लिए काम तो कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो बेटर क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है, खुद का गोल सेट करो। खुद का गोल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप खुद से डिसाइड कीजिए। मेरा गोल है इस साइकिल में 5 रिक्रूटमेंट करना, बना लो, लेकिन स्टार्टिंग में बनाओ। मेरा गोल है कि मैं इस बार 1.5 लाख पीवी का मैं 50 कंज्यूमर क्रिएट करूंगी या करूंगा, राइट। गोल बनाओ, उसको अचीव करो। छोटे छोटे गोल बनाओ। जब छोटे छोटे गोल बना के उसको अचीव करोगे ना, तो बड़े गोल ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब सेल्स मास्टर नहीं थे तो सेल्स मास्टर दिखता नहीं था। जब सेल्स मास्टर बन गए तो डायमंड मास्टर दिखना चालू हुआ। जब से डायमंड मास्टर दिखना चालू हुआ तो उसके लिए काम करना स्टार्ट किए। जब डायमंड मास्टर बन गए तो अब एसआरएम दिखना चालू हो गया। एसआरएम के लिए वर्किंग स्टार्ट करते तो क्या एसआरएम अचीव नहीं होगा? एसआरएम भी अचीव होगा, राइट। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोग को मैं बता दूं लास्ट में, ज्ञान की बातें ज्यादा हो जाएंगी वरना।
यहाँ पे एक चीज और करना इस बिजनेस में, जानते हैं, एक मैं डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ जो मैं बड़ा कम मीटिंग में बता पाया हूँ। डिफरेंस, एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता दूं। इस बिजनेस में ना लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे काम करना क्या है। पहली चीज, काम किसको कहते हैं ये भी नहीं समझ पाते हैं कई लोग। लोगों को यहाँ पे भी 70%, 60% या 40%, नंबर पे मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अमूमन में देखा गया है कि कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं काम, वही काम करना था या कुछ और उससे ऊपर भी करना था। वो उनको नहीं समझ में आता है। कई लोगों को तो ये लगता है कि हमने रात में 1 घंटे मीटिंग अटेंड कर ली, काम हो गया बॉस आज का। कई लोगों को ये भी लगता है कि सुबह मैंने अगर अपलाइन से मेरी फोन पे बात हो गई तो भैया आज का काम हो गया। कई लोगों को ये भी लगता है कि मैंने आज 2-3 लोगों से डाउन में बात कर लिया तो काम हो गया। राइट? आज के डेट में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, कम से कम अगर आप अपने टीम में, अगर आपकी टीम 150 लोगों की है तो डेली कम से कम आपके 30 कॉल होने चाहिए पर डे। 30 कॉल कीजिए, कम से कम 10 नए कंज्यूमर बनाने की कोशिश कीजिए, 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाइए। इससे नीचे अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो आपका कोई सेंस नहीं बनता है। मिनिमम ये टास्क तो हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो बिजनेस नहीं होने वाला। तीसरी बात, अलाइनमेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट सेट करना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट का मतलब सिंपल तरीके से आप समझो, एक यहाँ पे एक और कंफ्यूजन बना हुआ है डेप्थ ड्राइविंग को लेकर के। डेप्थ ड्राइविंग का कंसेप्ट कहां से आया? कहीं ढूंढोगे, किसी मैनेजमेंट की किताब में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। डेप्थ ड्राइविंग कहते हैं किसको, किसको बताते हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। डेप्थ ड्राइविंग को अब यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। ये इसमें हमेशा आप लोग में से, मैं ये स्पेशली जो सेल्स मास्टर लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, डेप्थ ड्राइविंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। जब आप अपने टीम में किसी भी डाउन लेवल पे नीचे कोई भी एक्टिव लीडर को आप पकड़ते हो या फिर उसको आइडेंटिफाई करते हो और जब उसके साथ काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, तो आपको उस पूरे लीनेज को पकड़ के चलना है। यानी कि जब आप किसी, मान लो कि डाउन लेवल में 100वें लेवल पे किसी व्यक्ति को, आपने एक्टिव बंदा कोई मिल गया, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से कनेक्ट, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं, या की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, XYZ कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट आई, अगर वो रिक्वायर्ड है और आपसे कनेक्टेड है, तो आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति मेरे से ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग है, मैं इसके लिए काम कर सकता हूं, आप उसके लिए करो, लेकिन उसकी लिनेज को आप अपडेटेड रखो, उसको कनेक्टेड रखो। लिनेज अगर बीच से हटा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और वो अमूमन बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है? जब आप अपने टीम में डाउन लेवल पे, किसी भी लेवल पे जाके काम करते हो, तो उनके ऊपर जो भी एक्टिव लोग हैं उन तक अपडेट पहुंचाओ कि मेरे, आपके टीम में मेरे इन लोगों से ये बात हुई, मैंने उसके साथ ये प्लान बनाया है, मैं नेक्स्ट मंथ में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और इस तरीके से सारे अपडेट्स मिलने चाहिए सभी को। अगर नहीं मिलेगा तो नीचे उनके जस्ट ऊपर वाले लोग को कभी ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि यार ये तो उनके साथ लगे हुए, पता नहीं क्या चल रहा, कुछ खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो गलतियां हो जाती है, इससे एक बड़ा मुसीबत सामने आ जाता है। इस चीज से हमें बचना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, इस बिजनेस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने उस वक्त, हम लोगों ने सेशन में, हम लोग इनफैक्ट धर्मशाला में मेरी लीडर से मेरी बात हो रही थी, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि इस बिजनेस में आने के बाद जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, वो सही है या गलत है, वो सबसे पहले आभास आपको हो जाता है। ठीक है? मेरे साथ भी हुआ है। मेरे ही टीम में मेरे कुछ लोगों से मेरी थोड़ी बहुत बातें खराब हुई, तो मेरे को आभास हो गया कि यार मैंने बेकार में इतनी बातें उसको नहीं बोलना चाहिए था। राइट? तो सबसे पहले रियलाइज आपको खुद ही होता है। ठीक है ना? तो कोशिश ये करना चाहिए कि उस चीज को जितना जल्दी हो सके शॉर्ट आउट करके खत्म करके निकालें। राइट? और कई बार क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि यार मैं इस तरीके से काम करूंगा, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। ये नहीं चलता है, ये सबको सब समझ में आता है। ठीक है ना? इसलिए कई बार क्या होता है ना, लोग फटते हैं। ठीक है? इस बिजनेस के अंदर भी होता है कि आप इस चीज से बचने की कोशिश करना। कई बार टीम में ना अचानक से कोई लीडर जो है बिल्कुल आपके गेम से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन तक चीजों को ढेर किया है, भरा है, और एक ही बार वो फटेगा। ठीक है? तो छोटे छोटे मिस्टेक, इस बिजनेस में बड़ा गलती करने का कोई सीन ही नहीं बनता है। भाई मैं आपसे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता,
मैं आपसे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता, इसका मतलब सिंपल है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट में आपको फंसा तो नहीं सकता, राइट? तो आदमी से गलतियां होती है, छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे मिस्टेक। इससे मतलब कुछ, मैंने उससे फोन पे बात किया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कुछ बोल दिया, उसने शायद रिएक्ट नहीं किया या उसको बुरा लगा होगा। ये छोटे 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 सारा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में सारा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है। अगर कम्युनिकेशन में आपने मास्टरी कर ली, इस बिजनेस में इतना रॉकेट आप ग्रोथ कर सकते हो, इतनी रफ्तार से आप ऊंचाइयां छू सकते हो। और सभी लोगों को मैं बोलूंगा, सेल्स मास्टर एवं जितने भी लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनने का कोशिश कीजिए। लीडरशिप इस लेवल का कि लोग आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर दे कि यार कमाल का बंदा है यार, क्या टीम हैंडल करता है, मजा आ गया उसका बात सुन करके। ये अंडरस्टैंडिंग, टीम हैंडलिंग, इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि नए नए लोग जो आज तक के भी टीम हैंडल नहीं किए, इमीडिएटली उसकी 150-200 की टीम बन जाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि टीम हैंडल कैसे करें। इस बिजनेस में नए लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो नए लोग आते ही उनकी टीम में 15-20 लोग 25 लोग ज्वाइन कर लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता टीम कैसे हैंडल करें। तो टीम मैनेजमेंट पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना शुरू करो, अपने अपलाइन के साथ बैठो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, वीडियोस देखो, राइट? और बेसिकली कुछ टीम मैनेजमेंट के ऊपर ना किताबें, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा स्टडी करो, काम करो, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सीखने को बहुत कुछ था, बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय का पाबंदी है, ठीक है ना? इतना ही कहना चाहता हूं। और आप सबको मैं बेस्ट विशेस दूंगा कि आप लोग ऑलरेडी बहुत शानदार काम कर रहे हो, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो। इसी मोमेंटम को बनाए रखिए, कनेक्टेड रहिए, कांटेक्ट में रहिए, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने क्रॉस लाइन से रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखिए और देखिए उसके बाद आपका बिजनेस कितना रॉकेट ग्रो करने वाला है। तो आने वाले समय के अंदर जो भी ट्रिप्स बनेंगे उसमें हम सब लोग एक साथ ट्रेवल करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपके आज के इस सेशन को हम लोग अभी इनफैक्ट मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूंगा। और कनेक्टेड रहिए, ट्रिप तो सब क्वालिफाई होगा। आप केवल मानस बनाओगे ना कि यार मेरे को इस ट्रिप जाना है, उसके बाद अपलाइन को बोल देना खुल के कि मेरे को ना इस ट्रिप में जाना है, अगला ट्रिप जो आप लोग जा रहे हो ना, केरला जा रहे हो, क्या साउथ में जा रहे हो ना, मुझे चलना है, अब मुझे बताओ क्या करना है। इसके लिए आप अपने अपलाइन को बोलो और अपलाइन पे छोड़ दो। अब अपलाइन जो है पूरी कायनात एक कर देगा आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। करके देखो तो सही है एक बार, राइट? तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। राइट, थैंक यू सो मच राकेश सर। एंड राकेश सर ने काफी सारी चीजें जो है वो बता दी, मतलब सारी टिप्स एक तरीके से बता दी कि किस तरीके से जो है वो हमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रिप को। तो थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने काफी सारी चीजें जो है बताई हैं हमको। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग जो है अब चलते हैं हमारे लास्ट स्पीकर की तरफ, राइट? और आप सभी को पता है हमारे लास्ट स्पीकर कौन है। एक ऐसे स्पीकर जिसके बिना जो है हर सेशन ही अधूरा है एक तरीके से, राइट? और हर क्वालिफिकेशन उनकी मेंटरशिप के बिना अधूरी है, राइट? सो बुला लेते हैं हम हमारे डायनेमिक लीडर को, राइट? हमारे सुपरविजनरी, हमारे मेंटोर रितेश सर, राइट? तो आप सब वेलकम कीजिए सर को। एंड सर अगर आप तक वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगले 5-7 मिनट आप जो है वो सभी कनेक्टेड रहें, राइट? तो आप सभी लोग साथ में रहेंगे 5-7 मिनट। नेक्स्ट एक बार चैट पे बताएं। परफेक्ट, ऑलराइट। अच्छा, इस ट्रिप के बारे में सभी लोगों ने अपना अपना एक बहुत अनुभव शेयर किया है, ओके? बहुत अच्छी बातें जो है वो बताई, बहुत ज़रूरी बातें बताई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई, ओके? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस ट्रिप में कौन आया हुआ था, कौन क्वालिफाई किया था? इस ट्रिप में जो कैटेगरी क्वालिफाई करी थी वो कैटेगरी एक्चुअली थी क्या? उस कैटेगरी को क्या बोलोगे? ठीक है, मैंने नोटिस किया जब हम लोग उनके साथ में रहे, बैठे, बात करे बहुत सारी, तो ये वो लोग थे ना जो हाईली अकाउंटेबल, बहुत ऑनरशिप वाले लोग, गोल ओरिएंटेड और अपने काम के लिए ऑब्सेस्ड लोग थे। ये 4 बेसिक क्राइटेरियाज थे जो वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है? एक्सट्रीम ऑब्सेस्ड, ठीक है? उसके कारण से वो एसएम थे, डीएम थे, या जो भी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन प्लान करके वो लोग गए हुए थे, जस्ट बिकॉज वो चारों कैटेगरी पे जो है वो सूट करते थे। वो लोग लूजर माइंडसेट वाले लोग नहीं थे, वो अपने काम को एक्सक्यूज देने वाले लोग नहीं थे, वो सारे के सारे लोग हाई अकाउंटेबिलिटी वाले लोग थे, राइट? एक चीज और आपसे पूछता हूँ, क्योंकि ट्रिप के बारे में बहुत अलग अलग ढंग से लोगों ने बताया, राइट? एक बात बताइएगा कि जब ईगल उड़ता है, ओके, जब ईगल को क्या बोलते हैं, गिद्ध या चील शायद कुछ बोलते हैं, राइट? तो ईगल जब उड़ता है, ईगल कितनी हाइट पे उड़ता है? एक बार चैट पे कोई बताएगा मुझे?
सी लेवल से उसका हाइट कितना होता है? कोई छोटा बड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहे? कितना होता है हाइट? लगभग कितनी हाइट पे उड़ता है? फिट में बात करते हैं हम लोग, राइट? हाँ, करेक्ट, राइट। मैं क्यों पूछ रहा था, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था। ये मेरे पास में एक ही फोटो अवेलेबल है, ये फोटो दिखाई दे रहा है, राइट? तो आप देख सकते हो पीछे क्या है और हम लोग किस हाइट पे हैं। ओके, कहने का मतलब है कि मैं अब आपको क्या ही बता दूं कि वहां पे क्या हुआ। जिस हाइट में ईगल था उस हाइट पे हम लोग थे, तो 8-10 हजार फीट की हाइट में हम लोग थे। और वो एक्सपीरियंस आपको किसी भी हाल में नहीं बताया जा सकता कि यार 7,000-8,000 फीट की हाइट पे होने पे फील क्या होता है, दिखता कैसा है, नीचे का व्यू कैसे होता है। जब हम लोग जा रहे थे एक जब हम लोग पहाड़ या जो पठार क्रॉस कर रहे थे, पर्वत क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक लेवल क्रॉस करते हुए, जैसा ना, तो वहां पे मेरे ख्याल से 1000 फीट की लेवल क्रॉस करते हुए इंपीरियल तो पहुंच ही गए थे। इस लेवल पे चीजें गई थी, करेक्ट। एक वाटरफॉल की डिस्कशन हुई होगी। आपने कभी आइस वाटर से बेसिकली पैर वगैरह कुछ धोए होंगे, कभी कुछ किया होगा, आई डोंट नो, अभी गर्मी में यूज कर रहे होंगे। लेकिन आइस वाटर से आपने वाटरफॉल जो है वो कंप्लीटली बर्फ के पानी का वाटरफॉल है, इतना फ्रीज, इतना ठंडा। ये एक्सपीरियंस किया है क्या? ये एक्सपीरियंस आपको वही हो सकता था, राइट? डायरेक्ट वो हिमाचल के पर्वत से वो बर्फ जो है वो पिघल के सीधा आ रही थी और वहां पे लोगों ने एंजॉय किया, अपने अपने लेवल पे एंजॉय किया। तो ये सारी चीजें आपको तब तक नहीं मिल सकती हैं जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, और घर से आपको निकलना ही पड़ेगा। मुझे और निकलना पड़ेगा, मैं जितना निकल रहा हूँ मुझे और अपनी फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी पड़ेगी घर से निकलने की, ओके? पूरी ट्रिप के बारे में हम लोगों ने बातें की, और ट्रिप के बारे में एक और भी इंपॉर्टेंट बात बताई जिसमें बात निकल के आई कि भाई टीम बॉन्डिंग की। टीम बॉन्डिंग की पहले हम लोग डे 1 से करते आ रहे हैं। पहले ऐसा था, इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता था। अब जब समझ में आ रहा है कि टीम बॉन्डिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है बिजनेसेस के अंदर में, तो हमको टीम बॉन्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी होगा। इट इज कंपल्सरी। टीम बॉन्डिंग हमारा तब बहुत ज्यादा बढ़ेगा जब ऐसी ट्रिप में ज्यादा क्वालिफायर जाएंगे, ठीक है? और मेरा एक पर्सनल ड्रीम है जो मैंने शायद कुछ लोगों के साथ में शेयर किया था। मैं चाहता हूं कि सारे लोग एटलीस्ट 100+ लीडर जो हमारी फैमिली के हैं वो एक ही जगह पे कहीं जाएं, ठीक है? उसमें से जो क्वालिफायर हैं वो भी जाएं और जो नॉन क्वालिफायर हैं वो भी जाएं, और वो एक जगह रह के देखें। जब आप 4 दिन 5 दिन एक व्यक्ति के साथ में रह जाओगे ना, उसका पूरा कैरेक्टर उजागर हो जाता है। कोई वहां पे स्मार्ट जो है ना, बिजनेस वाली चीजें काम नहीं आती हैं, कोई स्मार्ट वो सारी चीजें काम नहीं आती जो हम लोग बड़े स्ट्रैटेजिक वे में काम करते हैं। क्योंकि कैरेक्टर जैसे एक बिग बॉस शो होता है ना, वैसे ओपन हो जाता है। तो ओपन हो जाता है तब आपको पता चलता है यार ये बिजनेस में तो है ही है इतना अच्छा, लेकिन ये एज अ पर्सन कितना अच्छा है, तो आपका बिलीव और ज्यादा उसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और यही हुआ हम सब लोगों के साथ में भी। जब हम लोग गए वहां पे, तो जाने के बाद में जितना टाइम और स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस करने वाली कोई चीजें नहीं थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय ही करना था, ठीक है? तो ये एंजॉयमेंट, अगली बार मैं आप लोगों से एक छोटा सा कमिटमेंट चाहता हूँ कि अगली जो हमारी ट्रिप हो ना, और मैं बता रहा हूँ वो ट्रिप कब होने वाली है, वो ट्रिप होने वाली है अगस्त to अक्टूबर के बीच में, ठीक है? एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लोग जो है अक्टूबर का प्लान करके बैठे हुए हैं। तो अक्टूबर के सेकेंड साइकिल में सारे के सारे लोग जो है ना अपने ड्रीम्स, उसके अलावा आपके अप्लायंस के साथ में कुछ प्लानिंग है डेफिनेटली उसमें भी जाइए, लेकिन उस पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने का ड्यूरेशन होने वाला है। क्वालिफिकेशन इससे कम होने वाला है, जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ था उसमें आप और अपनी टीम की तादाद जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट करो। आपका बिजनेस ऑटोमेटिक 2027 में देखना ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हम में से मैक्सिमम लोग सेमिनार जा रहे हैं, ना लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, ना अपने टीम के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो भी हम लोगों ने अपना दुनिया समझ के रखा है वो सिर्फ समझ के रखा है जूम एंड कॉल को। वो डेंजरस है, वो डेंजरस है, ठीक है? मैं शायद वो आदमी हूँ जिसने इंटरनेट से बिजनेस बनाना स्टार्ट किया था एट मी, मैं पहला वो व्यक्ति हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अलग अलग स्टेट ट्रैवल करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता था, ठीक है?
तो मैं आपको भी ये बोलूंगा कि ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट हटा दीजिए। ये इस बिजनेस में या लीडरशिप के किसी भी काम में काम नहीं आता है। आप रीजनल लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बिजनेस लीडरशिप हो, कोई भी दुनिया का बड़ी लीडरशिप हो, जब तक आप घर के बाहर नहीं निकलोगे, आप बड़ा बिजनेस, बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाओगे। ये थंब रूल आप ये हमेशा याद रखना। तो कोई अगर आपको अपनी बातों से कि भाई हमारी सरकार ने बोल दिया है वर्क फ्रॉम होम करो, तो वर्क फ्रॉम होम करो, वो आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, वो उनका अनुभव होगा, उनका अनुभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन ना मार्केट वैसे नहीं चलता है। मार्केट में आपकी वाइब काम करती है। वाइब आपकी जो कनेक्शंस होते हैं, एनर्जी होती है, वो काम करती है। जब आप जाओगे एक दूसरे के साथ में मिलोगे, उसको समझ में आएगा यार ये भी उतना ही कमिटेड है, मैं भी इतना ही कमिटेड हूँ, क्यों ना हम सब लोग मिलके जो है साथ में काम करें। ये वाइब कहाँ से एक्सचेंज होगी? ये कॉल पे थोड़ी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग हो जाते हैं जो रिप्रेजेंट कर देंगे अपनी वाइब को कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या जूम के थ्रू, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। ठीक है, वो चीजें आपको वहां समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा वो पर्सन दूसरों के साथ में कैसा है, वो पर्सन टीम के साथ में कैसा है, वो बाकी टीम के साथ में कैसा है, वो एक ड्राइवर के साथ में कैसे डील कर रहा है, राइट, वो एक अच्छे पॉलिटिकल आदमी के साथ में कैसे डील कर रहा है। ये सब चीजों के जो खुलासे होते हैं वहां पे होते हैं। आपको वहां से बहुत बिजनेस बेनिफिट मिल पाएगा, जो आप में से मैक्सिमम लोग नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हो ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है, तो अगली बार से पहले ही माइंडसेट बना के चलो कि यार अक्टूबर में आने वाली है ट्रिप, हम सब मिलके जाएंगे, हमारी ट्रिप से 10 लोग जाएंगे। साल में एक बार का आप घूमने का प्लान करो ना, अपनी फैमिली के साथ में जाते हो, फैमिली को लेके आओ ना, आप देखो कैसे बिजनेस नहीं होता। तो एक बार आके देखो, आप सिर्फ एक बार की बात कर रहा हूँ। 2026 में अक्टूबर में वो क्वालिफिकेशन होगा और उसके बाद में दिसंबर के आसपास में वो लगभग ट्रिप जाएगी। दिसंबर में सारे के सारे लोग चलो, कितने लोग हैं रेडी चलने के लिए अपनी और अपनी 5 से 10 टीम के साथ में, टॉप लीडर्स के साथ में, लेफ्ट के 5, राइट के 5, सब लोग चलो। आप देखो कितना आपको एनर्जी वहां से एक्सचेंज होगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ बात। हम लोग 4 लोग जाके वो एंजॉय नहीं करें जो हम लोग शायद से 100 लोग जाके एंजॉय करेंगे। आप एक बार 100 लोगों का परिवार एक साथ घुमाने दो, आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसको तो जूम पे ऐसा दिखा था, ये तो ऐसा है। ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से पता चलेगा, राइट? प्लीज अटेंड कीजिए। सेमिनार में ये काम नहीं हो पाएगा। सेमिनार में आप जाओगे, ट्रेनिंग अटेंड करोगे, सेमिनार की वाइब एक्सचेंज होगी, उससे बिजनेस ग्रोथ होगा, लेकिन जो टीम बॉन्डिंग और रिलेशनशिप से बिजनेस ग्रोथ होगा, ये आपका कहीं दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जितने लोग हमारे साथ में आए हुए थे, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ब्रिलियंट लोगों के बीच में रहा हूं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहां पे आई थिंक हमारी जो ट्रैवलर थी, उस ट्रैवलर के अंदर में कोई भी व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं था जो बेसिकली बिजनेस कर रहे थे, उनकी बात कर रहा हूं, जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी 5 लाख रुपए महीने के नीचे का आदमी नहीं था। ठीक है, हर कोई व्यक्ति, किसी का स्क्रैप का बिजनेस था, मतलब से जो लोहे का इसका टेंडर उठाता था, वो कोई व्यक्ति पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम करता था, उसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, एवरेज इतना पैसा, और दे आर वेरी हम्बल। वो उतने ही जेंटलमैन, उतने ही हम्बल थे, उतना ही हम लोगों का टेक केयर किया, सब लोगों का टेक केयर किया। तो ये जब आपके दिमाग के ढक्कन जो है ना वो तब खुलते हैं जब आप वहां देखते हो कि अरे यार मैं तो समझ के बैठा हुआ था, ऐसी कैटेगरी एनटीवी के अंदर में शामिल है। वहां जाके आप जाओगे तो आपको सब प्रकार की प्रोफाइल जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जब आपको पता चलेगा कि 5 लाख रुपए ऑलरेडी कमाने वाला आदमी भी एडमी कर रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी एडमी कर रहा है, तब आप उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, वो आपको अपने रीजन देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एडमी क्या है, राइट? तो अगली ट्रिप कोरिया होने वाली है। कोरिया कोई भी ट्रिप में जाना ना जाना, क्वालिफाई करना ना करना, सब चीज में एक ही चीज काम आती है, वो होती है माइंडसेट। आप अगर आप सोच लोगे मेरे को करना है, आप कर लोगे। नहीं करना है, आप उस टाइम पे भी सोचते रह जाओगे, जाऊं कि नहीं, 5,000 लग रहा है, 10,000 लग रहा है, 20,000 लग रहा है। ऐसा 5, 10, 20,000 रुपए आपने न जाने कितने ही गलत कामों में अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया होगा, बेकार किया होगा, आपने पैसा जला दिया होगा। ये 5-10 हजार रुपए आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला है, वो आपका लाइफ में कहीं किसी और जगह से नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है टीम के प्रति। कई बार जो टॉप लीडर्स होते हैं वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको घूमने का शौक है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है उनकी टीम के साथ में। आपको भी इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आपको शायद उस अपलाइन के साथ में टीम स्पेंड करने का मौका, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा जो आप नहीं कर पाए, जिसको जान नहीं पाए हैं, जिसका पर्सनैलिटी आपको पता नहीं है। वैसे ही डाउनलाइन के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जाओगे ही नहीं तो करोगे कैसे?
देखोगे ही नहीं। आप सोच लो अभी कि मेरे को जाना है, आप देखो अक्टूबर के सेकंड साइकिल में आपका क्वालिफिकेशन निकलेगा ही निकलेगा, और आप जाओगे ही जाएगा, ट्रिप क्वालिफाई करोगे ही करोगे। एंड दिसंबर में फौज जाएगी, 100 लोग जाएंगे, सोचो क्या वाइब होगी यार, क्या एनर्जी होगी, एक बार सोच के देखो। और ये ड्रीम क्या मेरे बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा, ये हम सबको मिल के अपनी अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी उसमें। ना मैं अकेला कर सकता हूँ, ना शायद आप अकेले कर सकते हो। जो अकेले करने के लिए ट्राई कर रहे थे वो थक चुके हैं ना, समझ में आ रहा है? करेक्ट। इसलिए जरूरी है कि सारे लोग, हम लोग साथ में जाएं। ऑलराइट, हमारे पास में अभी बिजनेस बढ़ाने की कुछ सर्टेन मौके हैं, वो मौके हम लोग गवा देते हैं, बार बार आते रहते हैं। एक जो कंपनी के ऑफर चल ही रहे हैं, आपको अलग अलग टाइप के, अभी 250 रुपए ऑफ का ऑफर निकाला हुआ है। 500 आईडी लगाने पे लगभग कितने, कुछ 30,000 40,000 रुपए के प्रोडक्ट कुछ फ्री मिल रहे हैं। मैंने क्या देखा नहीं क्या मिल रहा है, 30-40,000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। देन उसके बाद में अभी जो है कंपनी की एक और दूसरी ऑफर जो है निकल के आए हुए हैं। कंपनी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पकड़ चुकी है, उसको समझ में आ गया है कि कौन सी टीम है जो तगड़े तरीके से काम कर रही है। उसने भी यही काम करके रख लिया है, ठीक है, क्या काम करके रख लिया, उसको समझ में आ गया ये उसके अलाइनमेंट का आदमी है, उसको पकड़ लिया कंपनी ने। तो समझ में आ गया भाई ये अलाइनमेंट का आदमी है, इनसे जो है वो सब काम करवाया जाए, इनसे सजेशन लिया जाए, इनसे ही करवाया जाए। और वो अपनी स्पीड उनके साथ में मैच करके चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्लीज आप अपनी स्पीड पकड़ो, अदरवाइज ये बिजनेस जो है ना, ये स्पीड के लोगों को ही प्यार करता है। आपको कोई अपनी कितनी ही बातों से इन्फ्लुएंस करे, आपको वो रेडी करे इस चीज के लिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे जाना चाहिए, उस चीज से बाहर निकल के इस चीज में आ जाओ। आज कल की बात है, सूर्यवंशी ने ठोका 97, क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, छक्कों का रिकॉर्ड, सिक्स जो उसने सिक्सर्स मारे थे उसका रिकॉर्ड। एक दिन के अंदर में पूरे मार्केट के टॉप जो टाइकून्स है, बिजनेस टाइकून्स है, जो क्रिकेट टाइकून्स है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो जो 15 साल 16 साल का बच्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री आपके बारे में ऐसे ही बात नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट वाली बात जो है ना, वो लूजर वाली कैटेगरी करती रहती है आपस में, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये कर दिया, वो किसी के अलाइनमेंट में घुस गया। वो इस कैटेगरी में मत फंसो, आप आओ टॉप 1% कैटेगरी पे फंसो ना, वहां देखो ना, वहां बातें ही अलग होती हैं। आज सचिन तेंदुलकर विवेक सूर्यवंशी के बारे में क्यों बात कर रहा है? आज विराट कोहली से लेके क्रिस गेल से लेके इंटरनेशनल के सारे टॉप प्लेयर उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज उसने अपनी परफॉर्मेंस एक बार नहीं, बैक टू बैक रिपीटेटिव मोड में साबित करी है। तो आपको भी वो चीज साबित करनी पड़ेगी, मुझे भी वो चीज साबित करनी पड़ेगी। मुझे भी मार्केट तभी एडमायर करेगा या सुनेगा या फॉलो करेगा जब मैं कुछ करूंगा। और सेम चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी अलग चीज नहीं है। तो ये आपकी टीम आपको एक आइडल के तरीके से देख रही है, वो चाह रही है कि यार मेरा लीडर कुछ तो करे तो मैं भी उसको फॉलो करके जाऊं। तो आपको तो उसके आपको वो रोल प्ले करना पड़ेगा, जैसे फुटप्रिंट डालते हो ना, जैसे मेट्रो में चलते हैं हम लोग, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले मेरे को मेट्रो नहीं पता थी, बहुत ज्यादा समझता नहीं था, हम छोटे शहर के लोग हैं, ज्यादा देखा नहीं है दुनिया। तो जब गए वहां पे तो देखा यार येलो को फॉलो करो तो यहाँ येलो लाइन में चले जाते हैं, पर्पल को फॉलो करो पर्पल लाइन में। आपके सारे अप्लाइज जो लगातार बैक टू बैक अचीवमेंट्स निकाल रहे हैं, उन्होंने सारी येलो पर्पल और सारी लाइंस बना के रखी हुई है, पिंक लाइंस बना के रखी हुई, जस्ट फॉलो देम, सिंपल। बाकी सारी चीजें समय के साथ में ठीक होंगी, राइट? ये जो टीम में आपसी जो चीजें होती हैं, मतभेद वाली चीजें होती हैं, ये धीरे धीरे पैदा होके उस स्टेज तक पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। जब सामने वाले को समझ में आ जाता है ना कि भाई चलना तो साथ में ही है, तो अपनी खुद की होशियारी देने से कोई मतलब नहीं है। तो ये मुझे भी समझ में आ जाता है, मार्केट को भी समझ में आ जाता है, सब व्यक्ति ऑटोमेटिक समझ जाता है, लेकिन इसका राइट टाइम होता है, करेक्ट? अब हमारे पास में कोई ऐसे रीजन नहीं है कि हम क्वालिफिकेशन ना निकालें। कंपनी ने बोल दिया है भाई सेमिनार अपने लेवल पे रजिस्टर्ड करो और आप अपना जो है प्रोग्राम करो, 50 का प्रोग्राम करो, 5,000 रुपए लेके जाओ, 100 का प्रोग्राम करो, 12,000 रुपए लेके जाओ, कंपनी ने दे दिया है, ठीक है? अब आप फ्री हैं, अब आपको कन्वर्शन निकालना है, वो सेमिनार को बैक टू बैक रिपीट करना है अपने अप्लायंस और सभी लोगों के अलाइनमेंट के साथ में। तो अब अगर आप ये भी नहीं करोगे, इसके लिए भी अगर आप समय निकाल दोगे, तो आप ये बताओ कि उसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? एक जिम के अंदर में मान के चलो 1000 आदमी आ रहा है, 1000 के 1000 में से 1000 का 1000 सिक्स पैक बना के थोड़ी निकल जाता है।
वही निकलता है जिसने दिन रात कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन वे में अपने एफर्ट लगाए रहते हैं, खून पसीना जलाया रहता है। सेम चीज मैटर करती है किसी एग्जाम के लिए, सेम चीज मैटर करती है किसी पर्टिकुलर डिग्री के लिए, हर जगह पे ये सेम हम रूल है। उसके लिए सिस्टम को आप दोष मत दीजिएगा, उसके लिए ये मत बोलिए कि एटमी कमजोर है, सिस्टम एटमी का कमजोर है। हाँ, हमें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमें अपनी परफॉर्मेंस को मैच करना पड़ेगा, ऊपर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और सारी टॉप अपलाइंस का ध्यान, सभी लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली आप पे आ जाएगा। उसको लगेगा, जब आपको समझ में आएगा कि यार ये अच्छा प्लेयर है, इसके साथ में काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में एसोसिएशन में काम करेगा। करेक्ट। सो इस चीज को आप समझ के चलिए। हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे देखने को मिली। ऐसे लोग जिन्होंने बताया, संतोष सर ने भी एक बात बताया कि ऐसे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने ये बता दिया कि हम जो कर रहे हैं हमको और उससे बेहतर करने की जरूरत है। और उनको भी ये समझ में आ गया कि हमारी टीम, क्योंकि हमारी टीम में भाई SRM एंड अबव की टीम हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, SRM एंड अबव, DM SM एंड अबव, उसमें SRM भी शामिल थे। उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए अगर हमारे परिवार से स्पीकर्स को चूज किया गया, ये प्राउड की बात है। हमारी 3 स्पीकर चूज किए गए, 3 में से 2 स्पीकर्स हमारी टीम के अंदर से थे। तो ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है, बहुत प्राउड की बात है। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि कंपनी सभी लोगों को छोड़कर हमारी टीम के स्पीकर्स, लीडर्स पे कितना ज्यादा भरोसा करती है, और कितने टाइम पहले इंफॉर्मेशन दी, जस्ट कुछ 1 घंटा 2 घंटे पहले इंफॉर्मेशन दी कि ये करना है करके। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है मार्केट की, जो एक दिन में नहीं बनती, इसको रिपीटेटिव वे बार 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 क्रिएट करके वहां पे पहुंचा है, और वो पोजीशन हम लोगों ने बनाई है। इसलिए हम लोग टीम की तरफ से जो भी कभी भी फीडबैक देते हैं, कभी भी टीम का कोई भी फीडबैक देता है, बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। करेक्ट। और इसलिए नजरें भी भरी हुई है कि कब ये जो पूरी लीडरशिप है, ये जो हमारी लीडरशिप का खेप है ना, ये टॉप लीडरशिप के बैच को अचीव करता है, कब स्टार जाए। ये पूरा मार्केट वेट कर रहा है, पूरा मार्केट वेट कर रहा है इस चीज का, क्योंकि वो बदलाव लाएगा बहुत बड़ा। वो बदलाव एक बार एक वाला बदलाव में वेल क्वालिफाइड लीडरशिप जो है ना, वो ग्लोबल लेवल पे एटमी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगी। उनका भी सपना है, एटमी मैनेजमेंट का भी सपना है, उनको भी चेहरे चाहिए, और आप ही वो सारे चेहरे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन और जो हमारा ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। तो हमें बहुत सारी चीजें और इंप्रूव करनी है, और मेहनत करनी है, और हम सभी लोग बहुत ज्यादा कमिटेड हैं एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। ठीक है। हम इतना तो बड़ा सोचे ना, हम जो गोल के लिए आए हुए थे, जो बिजनेस शुरू करे थे, तो हम लोग कम से कम ये तो सोचे ना कि यार चलो यार एक बार मलेशिया चलते हैं, सारे के सारे 100 लोग चलते हैं। सोच के तो देखा जाए, सोचने में क्या जा रहा है। प्लान करो 2027 को, कैसे नहीं जाते देखो, और रखो डेट, ये डेट को जाना है। जैसे एग्जाम की डेट फाइनल कर देते हो, डेट को तो उसको फाइनल करो, करते हैं, निकालते हैं, नहीं जाते। कई लोगों ने काफी चीजें कई बार ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या कम ज्यादा होता है? कुछ कम ज्यादा नहीं होता है। टेम्पररी कुछ एक ब्रेक लगता है छोटा सा, तुरंत रिस्टार्ट हो जाती है गाड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट अलाइनमेंट के लोग हर बार बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं और बार बार प्रूफ करते हैं। अभी दोबारा प्रूफ करने वाले हैं अभी 1-2 साइकिल के अंदर में, और ये चीजें कभी भी ब्रेक नहीं होती, ये चीजें लगातार ग्रो करती रहती है। आप भी इसी दायरे में आइए, सभी लोग इस विनिंग कैटेगरीज के दायरे में आइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी 3 सेमिनार होने वाले हैं, ओके। एक सेमिनार होने वाला है नागपुर, एक सेमिनार होने वाला है, और भी छोटे छोटे सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन मैं 3 जो कंपनी ओरिएंटेड सेमिनार हैं, दिल्ली एंड बैंगलोर, तीनों सेमिनार में डॉक्टर रेमंड आ रहे हैं। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी पता है क्या बनती है इसमें? सिर्फ हम लोग अपने नंबर्स को कैसे बढ़ाएं। जैसे जगन ने जिम्मेदारी ली है उसकी टीम के साथ में 100 लोगों को नागपुर में बैठाने की, उसके लिए क्या मुश्किल है क्या? उसके लिए क्या आसान है क्या? नहीं है आसान, मुश्किल ही है। तो मुश्किल है इसलिए वो छोड़ दे क्या? ये कोई रीजन हुआ क्या? ये कोई रीजन हुआ कि मुश्किल हो रहा है इसलिए हम लोग छोड़ दें? या मुश्किल है तो अटेम्प्ट को तो करके देखे, 100 नहीं तो 80 आदमी बैठेगा। 350 से 500 लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, 350 लोग वहां की एक टीम के लोग बिठा रहे हैं। तो हमारी टीम का प्रेजेंस हमको चाहना है कि हर जगह पे बना होना जरूरी है। करेक्ट। सिमिलरली दिल्ली होने वाला है, और सिमिलरली होने वाला है बैंगलोर में। सभी जगह पे हमारे लोग बैठ रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज और शेयर करता हूँ। कल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है ऑनलाइन, और काफी लोगों ने बांग्लादेश काम के लिए बहुत सारे कंसर्न रेस किए हुए थे, राइट। बांग्लादेश का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है बांग्लादेश
अगस्त 2026 में अभी सॉफ्ट लॉन्च, और इसका पूरा फुल फ्लेजेड लॉन्च होने वाला है Q2 2027 में। ये अपडेट है कल का HQ के थ्रू। HQ ने फर्स्ट टाइम ये अपडेट जो है ओपन मीटिंग में आके शेयर किया है। अब इसमें कौन लोग नुकसान कर गए? जो लोग विजन नहीं समझ पाए, जिस दिन डे 1 पे बैठ के हम लोग बता रहे थे हम लोग बांग्लादेश स्टार्ट करते, वो विजन कनेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उस विजन पे डाउट किया, वो लोग पीछे रह गए। पीछे रह गए मतलब से शुरुआत नहीं कर पाए। और कौन लोग आगे चले गए? जिन्होंने स्टार्ट किया, आपको यकीन नहीं होगा, एक महीने के अंदर में 550 लोगों की टीम खड़ी कर दी, 550 प्लस आईडीज बांग्लादेश से, और सारे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। करेक्ट। अभी बांग्लादेश का मार्केट सबसे प्रीमियम मार्केट है। क्यों? मैं बताता हूं। बांग्लादेश की जो पूरी इकोनॉमी है वो इंडिया के बाहर, सॉरी, बांग्लादेश के बाहर से चलती है। मतलब बांग्लादेश का हर सेकंड जो घर का आदमी है ना, वो कहीं ना कहीं किसी कंट्री में सेटल है। तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली मल्टीपल कंट्रीज में पहुंच सकता है, बांग्लादेश अगर पेनिट्रेट कर जाओगे तो। और हम लोग ग्लोबल बिजनेस में हैं, तो लेट्स प्ले ग्लोबल, ग्लोबल की बात ही करे जाए। ठीक है, ग्लोबल बात करने में ये मेंटल बैरियर ना लाए, अरे सर वो कब लॉन्च होगा, क्या ही करेंगे, ये छोटी बातें होती हैं, है ना। और जब तक आप छोटी बातों से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप वो देख ही नहीं पाओगे, वो समझ ही नहीं पाओगे जो विजन आपके सारे मेंटर्स लेके चल रहे हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। राइट। 4 महीने के अंदर में सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है। कल इसके बारे में बहुत सारी अपडेट होंगे। आपको यकीन नहीं होगा, $1,60,000 की मंथली सेल ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर में चल रही है। 84,000 मेंबर्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर में। 85,000 में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लेफ्ट एंड राइट में 8,000 9,000 लोगों का टीम साइज रेडी कर दिया है। वो लॉन्च होते से ही SRM DM या कुछ भी एक पोजीशन जो है पकड़ लेंगे, और उसके बाद में रिपीट भी उसको पकड़ने का प्लान करेंगे। ठीक है, सारी चीज होती है अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की, अपॉर्चुनिटी को समझने की। ऑलराइट। एंड आगे आने वाली भी बहुत सारे अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि हम लोग ना साथ में मिलके काम करें। हम लोग विरोध में आके काम ना करें। कई बार हो जाता है ऐसा, अनजाने में हो जाता है। कई बार जानबूझ के करते, जो जानबूझ के कर रहा था उसको समझ में आ गया। जब हमने अपना परिवार स्टार्ट किया था, तब हर किसी व्यक्ति का एक ही विजन था, एक दूसरे को सपोर्ट करना। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके मन में बहुत टाइप के मतभेद ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है तो बच्चे में दिमाग आना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा इनोसेंट रहता है, 5 साल छोटा रहता है, 6 साल छोटा रहता है, 6 साल का बच्चा रहता है, तब उसमें ये सारी चीजें नहीं आती। कि बहुत इनोसेंट रहता है, प्योरली हार्ट से बात करता है, अपने दिल से बात करता है। धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो शायद अलग अलग चीजें दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाती है। जब वो चीजें चलती हैं तब उसकी टीम भी वो देखना शुरू कर देती है। जब टीम देखना शुरू कर देती है तो टीम भी वही काम करना शुरू कर देती है जो उसने उसके अप्लायंस के लिए किया। करेक्ट। वो सारी चीजें बाउंस बैक करती है। तो ये अगर सारी चीजें सुधारनी है, सभी मतभेद छोड़ते हुए एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कीजिए, जो कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं। 98% लोग चल रहे हैं, ओनली 2% कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है।